आप बैंकिंग व्यवस्था से जुड़े रहे हैं, अच्छे पद पे रहे हैं, बैंक यूनियन में आपका एक नाम भी रहा है। क्या कारण है दिन पर दिन आप जो देखते हैं कि ये बैंक कर्मचारियों की जो आत्महत्याओं का सिलसिला ये क्यों बढ़ रहा है? ये युवा बैंकर जो हैं, जो युवा हैं 35 साल 36 साल, वो आत्महत्याएं कर रहे हैं। बैंकों में जो काम का दबाव है, जो वर्कफोर्स कम है, जो प्रेशर रहता है, जो ह्यूमिलेशन होता है, जो विक्टिमाइजेशन होता है, और जिस तरह से व्यवहार उच्च अधिकारियों द्वारा किया जाता है, तो उसका दबाव बहुत से युवा बैंकर झेल नहीं पा रहे हैं। आपने ये टारगेट पूरा करना है, ये काम पूरा करना है, एनपीए की रिकवरी है, उसी की मात्रा में जो कर्मचारी हैं वो भी कम हैं। तो उस कारण से सारे जो कारण है वो बैंक का युवा जो कर्मचारी अधिकारी है वो उसको झेल नहीं पा रहा है और वो दुर्भाग्यपूर्ण आत्महत्या कर रहा है। बेसिकली सही मायनों में देश की रीढ़ की हड्डी होता है। जब युवा ही इस भार को नहीं संभाल पा रहा है, इस प्रेशर को, तो जो युवा नहीं है उनका क्या हाल होता होगा। सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब नोटबंदी हुई थी उस समय भी आत्महत्याओं के केसेस सामने देखने को मिले थे। आपको लगता है ये समय है जब वित्त मंत्रालय को, खासतौर से सरकार को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इस मसले पर कोई एक पॉलिसी बनानी चाहिए, इनिशिएटिव लेना चाहिए ताकि आत्महत्याएं रुकें? अदरवाइज बैंकिंग सेक्टर के प्रति जो लोगों का नौकरी को आकर्षण है वो खत्म हो सकता है। बिल्कुल, हमने जो कल एक पत्र वित्त मंत्री के पास भेजा है, हमने यही कहा है कि इसके ऊपर एक कमेटी बनाई जाए, यूनियंस को, मैनेजमेंट को और कर्मचारियों को सभी से इसके ऊपर चर्चा हो कि इसका कारण क्या है और किस तरह से इसको कम किया जा सकता है। इस समय जो देश की आर्थिक व्यवस्था है और जो आर्थिक हालात हैं वो अपने आप में बहुत ख़राब दौर से गुजर रहे हैं। नॉन प्रॉफिटिंग एसेट्स है, उनके मामले भी बहुत ज़ोरों शोरों से राजनीतिक रूप से उठे हुए हैं। बैंकों के पास पैसा नहीं है वो पैसा दे सकें। बैंक एम्प्लॉयर्स पर, जो काम करने वाले कर्मचारी, उन पर और दबाव है दिन पर दिन। आपको लगता है ये आत्महत्याओं के केसेस आने वाले समय में और बढ़ सकते हैं? मैंने कहा ना कि अगर ऐसा ही चलता रहा, यानी प्रॉपर रिक्रूटमेंट नहीं हुई, प्रॉपर उसको जो उसकी सैलरी है उसका रिवीजन नहीं हुआ, प्रॉपर उसके साथ व्यवहार नहीं हुआ, उसकी ह्यूमिलेशन हुई, उसकी ट्रांसफर्स उसके अकॉर्डिंगली नहीं हुई। बहुत सारे केसेस आते हैं कि महिलाएं हैं, वो बेचारी सरकार के दिशा निर्देश के बाद भी कि महिलाओं को अपने स्पाउस के साथ उसको रखना है, उनकी रिक्वेस्ट पेंडिंग रहती है। पत्नी कहीं काम कर रही है, उनके पति कहीं काम कर रहे हैं, बच्चे कहीं हैं। यानी बैंकों में मानव संसाधन नाम का डिपार्टमेंट तो है, लेकिन मानवता नाम की चीज आज बैंकों के प्रबंधन में समाप्त हो गई। तो ये थे अश्वनी राणा साहब, जिनका ये कहना था बैंकों के अंदर मानव संसाधन विभाग तो है लेकिन मानवता नाम की चीज़ बिल्कुल समाप्त हो गई है। समस्या बहुत गहरी है जिसको बहुत गहराई से सोचने की ज़रूरत है। अगर इस समस्या को समय रहते नहीं सुलझाया गया तो आने वाले समय में जो लोगों का बैंकों के प्रति नौकरी करने का जो आकर्षण है उस पर एक बुरा प्रभाव पड़ सकता है। कैमरामैन रमेश के साथ बिलाल सफजरी, स्वराज एक्सप्रेस, दिल्ली।